नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं साल की पहली गुप्त नवरात्रि की, यानी माघ गुप्त नवरात्रि के रहस्यों की। ये एक ऐसा शक्तिशाली समय है, खासकर उन गृहस्थों के लिए जो अपनी कुछ खास इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि साल में सिर्फ 2 नवरात्रि होती हैं, चैत्र और शारदीय। पर क्या ये सच है? असल में साल में होती हैं 4 नवरात्रि। और ये जानना बहुत जरूरी है कि बाकी की 2 इतनी खास क्यों हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। 2 नवरात्रि तो होती हैं प्रकट, जिन्हें हम सब खूब धूमधाम से मनाते हैं, और बाकी 2 होती हैं गुप्त, जिनके अंदर छिपी है एक खास तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन गुप्त नवरात्रियों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? और जवाब जानते हैं कहां छिपा है? इनकी गोपनीयता में ही। इन्हें सिद्धियों के दिन भी कहा जाता है। अब सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्तियों को पाना। कहने का मतलब ये है कि ये वो खास समय है जब कोई भी साधना, कोई मंत्र जप या कोई उपाय बहुत जल्दी और असरदार तरीके से अपना फल देता है। समझिए, ये आध्यात्मिक लक्ष्यों को साधने का एक गोल्डन चांस है। तो इसका हमारे जीवन में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन 9 रातों में की गई साधना से वो इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं जो लंबे समय से कहीं अटकी हुई थीं। सोचिए, अगर कोई किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा है तो ये समय उस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी बन सकता है। यही नहीं, ये जीवन में सफलता पाने और रोग, कर्ज या दुश्मनों जैसी मुश्किलों को दूर करने का भी एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। और सिर्फ यही नहीं, जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनके लिए ये मोक्ष का दरवाजा भी खोल सकता है। अच्छा, अब जब हम इनकी शक्ति को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए इन चारों नवरात्रियों की पूरी तस्वीर देखते हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो देखिए, जो प्रकट नवरात्रि हैं वो आती हैं चैत्र और आश्विन के महीनों में। इनमें खूब सार्वजनिक पूजा और उत्सव होते हैं, जैसा हम सब देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुप्त नवरात्रि आती है माघ और आषाढ़ में, और ये होती हैं व्यक्तिगत गुप्त साधना के लिए। वैसे तो पारंपरिक तौर पर इन्हें साधुओं और तांत्रिकों के लिए माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये माना जाता है कि गृहस्थ लोग भी इनकी शक्ति से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं आने वाली माघ गुप्त नवरात्रि की। जानते हैं इसकी जरूरी तारीखें और पूरा कार्यक्रम, ताकि तैयारी में कोई भी चूक ना हो। तो साल 2026 में ये गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी सोमवार को मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू होगी और 27 जनवरी मंगलवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ पूरी होगी। ये रहा पूरा शेड्यूल। हर एक दिन एक खास देवी को समर्पित है, जो हमें 9 दिनों की एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती हैं। अब इन 9 दिनों में से 3 तारीखें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहली है 19 जनवरी, जब शुरुआत होगी। दूसरी है 27 जनवरी, जिस दिन हवन और कन्या पूजन होगा। और हाँ, जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए व्रत का पारण होगा 28 जनवरी बुधवार को। अब देखिए, नवरात्रि का सबसे जरूरी हिस्सा होता है कलश स्थापना, और इसके लिए सही समय चुनना बहुत मायने रखता है। तो 19 जनवरी को इसके लिए 2 बहुत शुभ मुहूर्त हैं। पहला है सुबह 7:14 से 8:34 तक, और दूसरा है दोपहर में अभिजीत मुहूर्त, जो 12:11 से 12:53 तक है। और मैं बता दूं, अभिजीत मुहूर्त को तो दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस वक्त कोई भी नया काम शुरू करना बहुत ही फलदायी होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा शायद बहुत मुश्किल होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे घर पर बड़े ही सरल और भक्ति भरे तरीके से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लेना है एक संकल्प, मतलब अपनी पूजा का इरादा साफ साफ बताना है। फिर शुभ मुहूर्त में करनी है कलश स्थापना, जो देवी की ऊर्जा को घर में बुलाता है। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा करनी है ताकि साधना में कोई बाधा ना आए। फिर भक्ति भाव से देवी को फूल, धूप और भोग अर्पित करें। और आखिर में सुबह और शाम देवी की आरती के साथ अपनी रोज की पूजा को पूरा करें। देखिए, ये प्रक्रिया जितनी आसान है उतनी ही शक्तिशाली भी। अब आते हैं गुप्त नवरात्रि के असली सार पर, जो है मंत्र साधना। ये वो समय है जब मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, उनकी पूरी शक्ति को जगाया जा सकता है। तो ये मंत्र साधना आखिर है क्या? देखिए, ये किसी एक खास लक्ष्य को पाने के लिए एक ही मंत्र को बार बार और पूरे ध्यान से जपने का अभ्यास है। और इसमें सबसे जरूरी चीज है निरंतरता, यानी हर दिन
एक ही समय पर, एक ही जगह पर और एक तय संख्या में जप करना। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमारी सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देता है। गुप्त नवरात्रि के लिए जो सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है वो है नवार्णा मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसा माना जाता है कि इस एक मंत्र का जप हर तरह की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, चाहे वो धन से जुड़ी हो, सफलता से या फिर आध्यात्मिक उन्नति से। अच्छा, अब मंत्र तो पता चल गया, पर समय का भी बहुत महत्व है। मंत्र जप के लिए सबसे पावरफुल समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच और रात में 8 से 11 बजे के बीच। इन समयों पर क्या होता है, वातावरण एकदम शांत और सात्विक होता है, जिससे साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूजा और मंत्रों के अलावा एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय भी है जो कोई भी कर सकता है। बस एक साफ साबुत पान का पत्ता लेना है, उस पर एक बताशा और 2 लौंग रखनी है। फिर देवी के सामने देहि सौभाग्यम आरोग्यम मंत्र का 11 बार भक्ति से जप करना है और अपनी प्रार्थना के साथ इसे मां को चढ़ा देना है। ये एक छोटी सी क्रिया बड़े बड़े आशीर्वाद के दरवाजे खोल सकती है। तो जैसा कि हमने देखा, ये नवरात्रे सिर्फ एक पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन में बदलाव लाने का एक सुनहरा मौका है। ये वो समय है जब सच्ची श्रद्धा और सही तरीके से की गई साधना से जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली अवसर का लाभ उठाकर जीवन में कौन सा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।